हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के लिए कुछ कोर्सेज। कॉमर्स के स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ कोर्सेज बताऊंगा जो स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th में मैथ नहीं लेते, मतलब कॉमर्स विदाउट मैथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको 20 कोर्सेज बताऊंगा जिसमें कि आप अगर 12th क्वालिफाई हैं और आपने विदाउट मैथ स्टडी करी है तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हैं क्योंकि या तो उन्हें मैथ पसंद नहीं होती या मैथ में कमज़ोर होते हैं। जो भी रीज़न हो, सो मैनी रीज़न, इसलिए स्टूडेंट 11th-12th में मैथ को इग्नोर कर देते हैं। उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमने मैथ छोड़ दिया तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हम क्या कोर्स करें क्या ना करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखिए एंड तक। मैं आपको बहुत सारे कोर्सेज बताने वाला हूँ। टोटल 20 कोर्स बताऊँगा जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये मेरे पास टोटल लिस्ट है, टोटल 20 कोर्सेज़ की लिस्ट है। मैं आपको डिटेल में समझाता रहता हूँ सबके बारे में, और आप समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपको अच्छा लगे आप उस कोर्स के बारे में सर्च कीजिए, अच्छे से प्लानिंग कीजिए और फिर डिसाइड करिए आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स के बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उस कोर्स को ऑफ़र कर रही है, और वहाँ पर जाकर आपको एलिजिबिलिटी और डिटेल ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात है बीकॉम। बीकॉम तो आप सबने सुना ही है। सबसे पहली चीज़ है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 साल का आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है बीकॉम। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटीज़ आपका बीकॉम ऑफ़र करती हैं दोस्तों। इसी तरह से है सेकेंड बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स मैं कहूँगा आपको बीकॉम से ये 2 कदम आगे चलता है। ये इसमें कुछ आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज ऐड कर दिया जाता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, इसमें कुछ कोर्सेज़ को वास्ट कर दिया जाता है। इवन मैं कहूँगा कि कुछ कोर्सेज़ सीए से भी उठा के इसमें डाल दिए जाते हैं, सीए कोर्सेज़ से। तो ये कोर्स इससे थोड़ा बेटर है। बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं आप। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीकॉम ऑनर्स भी ऑफ़र करती हैं बीकॉम के साथ साथ। दोस्तों, बीकॉम ऑनर्स भी 3 साल का ही कोर्स है जिससे बीकॉम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका बीबीए। बहुत नाम सुना है आपने, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस सभी से ऑफर करते हैं बीबीए। इसके बाद है आपका बीबीएस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ भी बहुत सारे कॉलेज ऑफर करते हैं। ये भी 3 साल का आपका प्रोग्राम होता है। बिजनेस स्टडीज़ बीबीए जैसा ही है पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में आ जाता है। आपके बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीबीएस ऑफ़र करते हैं। ये भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। मार्केट में इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है जैसे बीबीए की है। दोस्तों, अगला है बीआईबीएफ, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। ये इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस है दोस्तों। ये कोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जिन लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगा आपको ये कोर्स चूज़ कर लेना चाहिए, बीआईबीएफ। दोस्तों, अगला है बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एक तरह से कह सकते हो आप, ये एक तरह से बीबीए जैसा ही कोर्स होता है, बट इसमें थोड़ी वास्ट स्टडी होती है। सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं बीबीए से। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका बीएफटी, बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर आपको फॉरेन ट्रेड मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़, इनमें इंटरेस्ट है दोस्तों, तो आप चूज़ कर सकते हैं बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। दोस्तों, ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है, और दोस्तों इस कोर्स की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस कोर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं और इंडियन कंपनीज़ भी विदेशों में जाती हैं। तो इसमें ना आपको ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन की, फॉरेन ट्रेड से। तो ये कोर्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक वगैरह जो होते हैं उसमें भी इस कोर्स की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों। अगला है बीबीई, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों। इसको आप सर्च करो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र करती है और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। बीबीई के बाद आप एमबीई कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरह ही एक तरह से बहुत अच्छा कोर्स है। तो इसको आप सर्च कर लो पहले कि कहाँ पर ये आपको ये ऑफ़र करती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, और फिर आप एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। इसके बाद आते हैं नंबर 10 है आपका बीए इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत पॉपुलर कोर्स है, और जिन स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी होती है, इकोनॉमिक्स की स्टडी की होती है, वो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना पसंद करते हैं। तो ये भी आपका 3 साल का प्रोग्राम है, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं दोस्तों। अगला है सीए का नाम सुना ही आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए अगर आप करना चाहते हैं तो सीए करने के लिए आपको 3 स्टेप क्वालिफाई करने होते हैं। पहला होता है आपका एग्ज़ाम सीपीटी,
दूसरा होता है दोस्तों इंटरमीडिएट, जिसमें आप IPCC के एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसके बाद फाइनल होता है। इसमें आपकी इंटर्नशिप भी होती है दोस्तों। इसी तरह से CMA है, इसी तरह से CS है। CMA की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और CS की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों ये तीनों कोर्स ही बहुत अच्छे कोर्स हैं दोस्तों। इन कोर्सेज़ की डिमांड मार्केट में अलग ही है। ये दोनों अकाउंट से रिलेटेड कोर्स होते हैं और ये कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको सजेशन दूंगा कि इन कोर्सेज़ को पहले डिटेल में रिसर्च करें और उसके बाद डिसाइड करें एडमिशन लेना है या नहीं लेना। दोस्तों इसके बाद आता है इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों आप जानते हैं आजकल इवेंट का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है दोस्तों। आप इसके अंदर ना BBA इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, या फिर BCom इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके लिए बेटर कोर्सेज होंगे BA इवेंट मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है लॉ। आपको लॉ जो करना है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको करना है BCom LLB या BBA LLB। दोस्तों ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, इसमें BCom और LLB दोनों चलेंगे। ये 5 साल के कोर्स बन जाएंगे आपके। और ये आपके देखो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। आजकल कंपनीज़ का बिज़नेस बढ़ गया है, कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। कस्टमर ज़्यादा होने की वजह से उनके झगड़े और मैटर्स भी होते रहते हैं, तो उसके लिए उनको एक BCom LLB, जिसे कॉमर्स की नॉलेज भी हो और लॉयर तो होना ही चाहिए, तो BCom LLB एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसी तरह से आपका BBA LLB भी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक BA LLB भी होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक है BBA HM का मतलब है होटल मैनेजमेंट। दोस्तों आप BBA HM ये कर सकते हैं, या BCom HM भी होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स HM। तो ये दोनों कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट। दोस्तों उसके बाद है आपका BBA मीडिया मैनेजमेंट या BBA मास कम्युनिकेशन। इन कोर्सेज़ की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आप इस तरह से अगर आपको मीडिया मैनेजमेंट में या मास कम्युनिकेशन में आपका करियर बनाना है तो आप इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, आप इसमें BBA भी कर सकते हैं, मीडिया मैनेजमेंट या मास कम्युनिकेशन, या फिर आप BCom भी कर सकते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों अगला है ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ट्रैवल और टूरिज़्म, अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है, डिफरेंट प्लेसेस पे घूमना, डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है, तो मैं आपको दोस्तों सजेशन दूंगा टूरिज़्म का कोर्स कीजिए। आपका घूमना भी होगा, आपका काम भी होगा, आपका काम ही होगा घूमना, और जो भी होगी आपकी इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है और ये नेशनल लेवल पे भी जॉब हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो ट्रैवल में टूरिज़्म है, इसमें BBA भी होता है आपका और BCom भी होता है। तो आप BCom ट्रैवल एंड टूरिज़्म कर सकते हैं और BBA ट्रैवल एंड टूरिज़्म कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है रिटेल मैनेजमेंट। दोस्तों आजकल बड़े बड़े रिटेल स्टोर खुलते जा रहे हैं, आप देखते हो हर कंपनी अपना एक रिटेल स्टोर खोलना चाहती है, जिससे कस्टमर और कंपनी का डायरेक्ट रिलेशन बन जाए और बीच में मीडिएटर को ख़त्म किया जाए। रिटेल मैनेजमेंट का काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर को डायरेक्टली वो माल अल्टीमेट कस्टमर को बेचे, मीडिएटर को बीच में से हटा दे, होलसेलर रिटेलर को, एजेंट को बीच में से हटा दे, क्योंकि इससे ना प्राइस भी डाउन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मीडिएटर्स का जो कमीशन है वो हट जाएगा। इसी तरह से रिटेल शॉप ज़्यादा खुलने से, रिटेल स्टोर खुलने से रिटेल मैनेजमेंट का काम भी बढ़ गया है। आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारे रिटेल शॉप, रिटेल स्टोर मिल जाएंगे, ओप्पो के, वीवो के, एप्पल के, इसी तरह से ज़ारा, एडिडास, नाइक, हर बड़े बड़े ब्रांड के आपको रिटेल स्टोर मिल जाएंगे। तो उनके लिए रिटेल मैनेजमेंट के पर्सन भी चाहिए, तो आप ये कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट BBA भी होगा आपका और रिटेल मैनेजमेंट BCom भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग का काम और फाइनेंस का काम दोस्तों आप जानते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितनी ज़्यादा डिमांड है इसमें। तो आप बैंकिंग और फाइनेंस में BBA भी कर सकते हैं और बैंकिंग और फाइनेंस में BCom भी कर सकते हैं और BA भी कर सकते हैं बैंकिंग फाइनेंस में। दोस्तों ये कोर्स मैंने आपको 20 कोर्स बताए हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, मैं उन सबको कंसिडर नहीं कर सकता। आप इस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो मैंने आज आपको 20 कोर्सेज़ बताए हैं, तो इन कोर्स में जो आपको पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हैं, मगर पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी है प्रॉपर, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ देख लेना चाहिए वो कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है इन कोर्सेज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से मुलाकात होगी जल्दी एक नई टॉपिक के साथ।